आपके पास समय असल में नहीं होता है, मुझे अफसोस होता है। मैं आपके सामने इस तरह के मुद्दे लाता हूं जिन पर आपकी दिलचस्पी ज़रा कम होती है। आप जिन मुद्दों को पसंद करते हैं वो मुद्दे मुझे शायद पसंद नहीं आते, लेकिन आप इस पर भी गौर करें। सुशांत सिंह राजपूत की पिता की FIR, हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन इसी FIR की कॉपी उन तमाम किसानों के परिवारों को भी दी जाए जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, किन कारणों में किया है, किन वजूहात में किया है, किन हालात में किया है। उनके परिजन भी इस तरह की FIR उन अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराएं या उन साहूकारों के खिलाफ दर्ज कराएं जिनकी वजह से उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। ये एक सवाल है। जय हिंद, न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है। आज दो बातों से आपसे बात शुरू करते हैं। एक पहली बात तो यह है कि कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद जो है 15 लाख से ज़्यादा हो गई है और मरने वालों की तादाद 34,000 से ज़्यादा हो गई है। असम और बिहार के अंदर बाढ़ का प्रकोप है, लेकिन ख्याल ये है मीडिया के लोगों का और देश के कुछ लोगों का कि अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 राफेल फ्रांस से चलकर देश में आ चुके हैं। अब बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना हो या बाढ़, अब हिम्मत से काम लें। राफेल आ चुका है, वही राफेल जिस पर तमाम तरह की चर्चाएं, आरोप और घोटाले की बातें हो रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सड़क से लेकर संसद तक सवाल उठे। वही राफेल 5 देश में आ गए हैं, इसलिए अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना हो या बाढ़, सब कंट्रोल होगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे दूसरी बात यह है कि चाइना ने 20 हमारे जवानों को शहीद किया, मौत के घाट उतारा, कई को उठा के ले गए और दर्जनों को जख्मी किया। तब भी हमारे पास परमाणु बम भी था, सुखोई भी थे, जगुआर भी थे, सुखोई भी थे और हमारी सेना भी थी, हमारे हौसले भी थे, हमारे मीडिया के लोग भी, बहादुर लोग भी मौजूद थे और मीडिया पर बैठकर, बड़ी बड़ी मूछें लगाकर बैठकर चाइना को और पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले लोग भी मौजूद थे। लेकिन सच्चाई ये रही कि 20 जवान शहीद हो गए और हमारे प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा, न कोई सीमा के अंदर आया है, न किसी ने कब्जा किया है और न ही कोई ऐसी बात हुई है। बहरहाल अब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वही राफेल, 5 राफेल आ चुके हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि कई देशों के पास ये दर्जनों की तादाद में है। लेकिन अब हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तान और चाइना थर थर काँप रहे हैं। 5 राफेल आने के बाद हमारा ख्याल यह है, और ऐसा होना भी चाहिए, जिसके लिए हमने राफेल को मंगाया है, तो पाकिस्तान थर थर कांपे, चाइना भी थर थर कांपे। लेकिन राफेल कल आया है और कल रात ही मणिपुर के अंदर सेना की टुकड़ी के ऊपर हमला किया गया और 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इसको शहादत कहा जा सकता है, शहीद कर दिया गया, 3 जवानों को शहीद कर दिया गया। ये आतंकवादी गुट है। हालांकि इसको आतंकवादी गुट शायद इसलिए नहीं कहा जाता कि इसके नाम किसी धर्म विशेष के लोगों का नहीं है, किसी जाति विशेष के लोगों का नहीं है, लेकिन इसको पीपल्स आर्मी लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। इस संगठन ने भारतीय सेना के ऊपर मणिपुर के अंदर हमला किया, 3 जवानों को शहीद कर दिया, 6 को जख्मी कर दिया है। राफेल आने के बावजूद अगर देश के अंदर ही आतंकी ग्रुप डर नहीं रहे हैं तो चीन और पाकिस्तान के डर का हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि हम सर्जिकल स्ट्राइक में माहिर हैं। अगर पाकिस्तान नज़र उठा के देखेगा तो हम उसकी नज़र को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मणिपुर के अंदर जो हुआ है वो आपके सामने है। बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नक्सलाइट्स की बात करें या मणिपुर में या इधर उधर की बात करें तो राफेल आने के बावजूद अगर आतंकी गुटों की इतनी हिम्मत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिबेट अभी भी कुछ और मुद्दों पर हो रही है, चर्चा अभी भी कुछ और मुद्दों पर हो रही है। सेना के ऊपर होने वाले इस हमले की चर्चा बहुत कम है। हम बड़ी खबरों में से आपका ध्यान छोटी खबर की तरफ दिला रहे हैं। मणिपुर की खबर आपको शायद पता लग गई होगी, लेकिन शायद इस अंदाज में नहीं कि राफेल आने के बावजूद अगर किसी की हिम्मत ये होती है कि हमारी सेना के जवानों के ऊपर हमला करे, सेना की टुकड़ी के ऊपर हमला करे, आईईडी ब्लास्ट करे पहले, फिर सेना को तितर बितर करे, फिर फायरिंग करे, यानी पूरी तरह एक युद्ध का ऐलान करे और युद्ध करे देश के अंदर ही, सीमाओं के अंदर ही, तो फिर राफेल कितना कारगर है ये हमको सोचना चाहिए। राफेल आ गया है, देश को बधाई, पूरे भारतवासियों को बधाई, लेकिन इससे पहले जितने हमारे पास विमान हैं उनका भी रखरखाव ज़रूरी है, देश का मनोबल भी ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जंग जो है, युद्ध जो है, वो हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। परमाणु बम होते हुए,
सुखोई होते हुए, जगुआर होते हुए, मिग होते हुए, तब भी चाइना ने हमारे साथ जो किया अभी पिछले महीने, उसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। हम बात कर रहे थे कुछ इस तरह की छोटी छोटी खबरों की। छोटी खबरों में एक खबर यह भी है, हालांकि चर्चा इसकी बहुत बड़ी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, राइजिंग स्टार बता रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य रहा हम लोगों का कि मैं तो शायद उनकी कोई फिल्म भी नहीं देख पाया। मैं तो उनको सुसाइड के बाद ही जान पाया, बड़े स्टार थे वो, मैं नहीं जान पाया उनको, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन उन्होंने ज़रा से हालात ख़राब होने पर या कोई मेंटली डिस्टर्ब होने पर, जैसा कहा जा रहा है, उनकी जो सहेली थी, एक जो गर्लफ्रेंड कहते हैं जिसको, उसने शायद ये आरोप लगाया था कि उसकी दवाइयाँ जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, यानी संदिग्ध तौर पर या कथित तौर पर उनका कोई इलाज चल रहा था। उन्होंने सुसाइड कर लिया है हालात से घबराकर या हालात से जिसे कहना चाहिए हार कर। उनको नौकरी नहीं मिली या उनको फिल्में नहीं मिली या उनको सीरियल नहीं मिला या उनके खाते से एक साल के अंदर 15 करोड़ रुपए किसी ने निकाल लिए। कई कारण हो सकते हैं, या लड़कियों के चक्कर में फंस गए, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उनके पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उन हालात पर और उन लोगों को दोषी बनाने की या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन किसानों ने सुसाइड किया, जिन मजदूरों ने परेशान होकर घर छोड़ा या कोरोना से पीड़ित होकर किसी शख्स ने हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल से या दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की, तो क्या इन किसानों के लिए या इन लोगों के लिए उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिनकी वजह से किसानों ने आत्महत्या की? उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिनके प्रताड़ना से या जिनके दबाव से या जिनके लोन की ज़्यादा तकाजा करने से किसानों ने मौत को गले लगाया? तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिता की एफआईआर की कॉपी उन किसानों के परिजनों को भी मिलनी चाहिए ताकि वो भी एफआईआर करा सकें? अगर किसी किसान ने कर्नाटक में या विदर्भ में या कहीं, जिसे कहना चाहिए कहीं भी सुसाइड किया है, पंजाब में सुसाइड किया है, तो क्या उसकी एफआईआर दूसरे स्टेट में कराई जा सकती है? क्योंकि हो सकता है वहाँ की स्टेट, जिस तरह से कहते हैं वहाँ की स्टेट की पुलिस जो है जांच करने में नाकाम रही है। मुंबई की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने में अगर नाकाम रही है, तो बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या विदर्भ या महाराष्ट्र के अंदर या पंजाब के अंदर एफआईआर के बजाय अब यूपी या दिल्ली या कहीं और एफआईआर करा जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, आप इस पर गौर करें। आपके पास समय असल में नहीं होता है, मुझे अफसोस होता है, मैं आपके सामने इस तरह के मुद्दे लाता हूं जिन पर आपकी दिलचस्पी ज़रा कम होती है। आप जिन मुद्दों को पसंद करते हैं वो मुद्दे मुझे शायद पसंद नहीं आते, लेकिन आप इस पर भी गौर करें। सुशांत सिंह राजपूत की पिता की एफआईआर, हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन इसी एफआईआर की कॉपी उन तमाम किसानों के परिवारों को भी दी जाए जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, किन कारणों में किया है, किन वजूहात में किया है, किन हालात में किया है। उनके परिजन भी इस तरह की एफआईआर उन अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराएं या उन साहूकारों के खिलाफ दर्ज कराएं जिनकी वजह से उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। ये एक सवाल है, ये एक बात है, इस पर अमल होना चाहिए और सरकार को बाकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी एक मांग है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।